जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 10। इससे पहले हमने 9 मॉक टेस्ट सॉल्व करवा दिए हैं और मॉक टेस्ट 10 आपका जीके का भी हमने अपलोड करा दिया दिन में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 12। इस 5 एंड 12 में से मुझे निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? सी किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होगा। जहां पे दो वैल्यूज दी होती है वहां पे मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगता है। तो यहाँ पे आया 12 का स्क्वायर, बी की जगह 12 है, 12 इंटू 12 अपॉन 5 विद फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, इन तीन वैल्यूज में फोर्थ प्रोपोर्शन, इन तीन वैल्यूज में फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि कैपिटल डी से अगर मैं मेंशन करूं तो ये ए है आपका, कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। तो बी इंटू सी अपॉन ए, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5। इन दोनों की क्या निकालनी है? रेशो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5। 5 से 5 कट गया, 3 से कटा तो यहाँ पे भी 3 आया, सॉरी 4 से कटा तो यहाँ पे, सॉरी 3 से कटा तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ कितना है? 3। 3 से कटिंग हुई तो यहाँ पे क्या है? 4। इस 4 से ये कटिंग हुई तो यहाँ पे कितना आया आपके पास? 2। और इस 2 से कटिंग हुई तो आपके पास यहाँ पे 2 आया। तो आंसर आ गया 2:1। क्लियर कट कर लेता हूँ। 144 डिवाइड बाय 5 रेशो 72 डिवाइड बाय 5। 5 से कटा 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144, 12 6 से, 6 को यहाँ पे 2 से, डायरेक्टली 2:1। आंसर क्या आ गया? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अनिल स्टार्ट अ जर्नी इन अ मॉर्निंग। सुबह कितने बजे स्टार्ट की? नहीं पता। मॉर्निंग, सुबह स्टार्ट की और बोला कि टिल 10 ही कवर हाफ ऑफ द जर्नी। आधी जर्नी उसने 10 बजे तक कवर कर ली। कितने बजे तक? 10 बजे तक। और बोला क्या? ही कवर्ड 4/5 ऑफ हिज जर्नी, 4/5 ऑफ हिज जर्नी एट 1 PM। 1 बजे तक, 1 PM, 1 बजे तक उसने 4/5 कवर कर ली। टोटल, टोटल का कितना कवर कर लिया? 4/5। और अभी कितना कवर किया? हाफ कवर किया 10 बजे तक। यहां तक कवर किया उसने हाफ। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा यहाँ पहले, तो पहली कंडीशन तो यही है। तो मतलब उसने 10 बजे तक कितना कवर कर लिया था? 5/10 कवर कर लिया। और 1 बजे तक उसने कवर कर लिया था 8/10। मुझे डिनोमिनेटर सेम करने थे क्योंकि टोटल जर्नी कितनी थी? 10 यूनिट की थी। 5 यूनिट उसने 10 बजे तक कवर कर लिए और सुबह से चला हुआ था 8 बजे तक उसने, सॉरी 1 बजे तक उसने 8 यूनिट कवर कर ली। कितने का गैप है? 3 यूनिट का गैप है। ये जो 3 यूनिट कवर किए 10 से लेके 1 बजे तक, 3 आवर में कवर किए। 1 यूनिट कवर करने के लिए 1 आवर लग रहा है। तो 10 बजे तक उसने 5 यूनिट कवर किए थे। कितने यूनिट कवर किए थे? 5 यूनिट। मतलब 5 यूनिट कवर करने के लिए इसको 5 घंटे लगे होंगे। तो सुबह 5 बजे चला होगा तब कि 10 बजे तक इसने 5 यूनिट कवर किए। तो इसका आंसर है 5 AM, सुबह 5 बजे चला था। क्वेश्चन नंबर है, नंबर क्या है? A cone height is 8 centimeter and base radius is 4 centimeter covered from rectangular block। ठीक है कि एक कन्वर्ट होना था, यहाँ पे कवर्ड नहीं होना था, कन्वर्ट। ठीक है, ये मिस्टेक है, पेपर में भी मिस्टेक थी इसकी। कन्वर्ट होना था, कन्वर्ट किया फ्रॉम रेक्टेंगुलर ब्लॉक 8 6 और 4 सेंटीमीटर। व्हेन इट मेल्ट, इसको मेल्ट किया तब। तो अगर मेल्ट किया तो वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक कितनी है? 8 6 48, 48 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 को 4 से, 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200, 200 में से 8 कम हो गया 192। इतनी वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम बनानी है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर की जगह 4 है तो आर का स्क्वेयर 16, और हाइट का स्क्वेयर, सॉरी हाइट 8 है। तो आपके पास आ गया 222 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइड बाय 21। 21 यहाँ पे लगभग 6 पे गया
और 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आया। अप्रॉक्सीमेट चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया 130, और यहाँ पे गैप कितने का है लगभग 60। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली चलना है। तो देखो 192 अपने आप में 100% है, उसका 60 का गैप निकालना। 60 डिवाइड बाय 192 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसको 19 ले लूँ, कितना ले लूँ 19 ले लूँ, तो 19 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 19 10% कितना बनता है 19 बनता है 19.2, तो 20% कितना बनेगा 38.4, और 30% कितना बनेगा, तो मैंने यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन ली है, तो 30% कितना बनेगा 192 का 30% बनेगा 57.6। तो लगभग 30% के पास ही है। कितने परसेंट के पास है, क्योंकि बाकी तो बहुत दूर दूर है, तो 30 से 35 के बीच में ही है, मतलब लगभग 30% है। अप्रॉक्सीमेटली बोला था तो 30% जो है वो मटीरियल क्या किया हमने, पेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 500 फॉर 2 ईयर इज 1.25। मतलब जो 500 पे 2 सालों के लिए पर्टिकुलर रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 1.25 है। तो देखो सिंपली है 4% है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल आएगा 8%, और कंपाउंड आएगा आपके पास 8.16%। मतलब डिफरेंस कितने का आएगा 0.16, क्योंकि 4 चौके 16 होते हैं, नेट इफेक्ट आपको पता ही है। तो 16%, और 16% किसके बराबर है 16% ऑफ 500, तो 500 का 0.16%। ठीक है 500 का कितना आ गया 0.16%, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 16×5 80 यानी कि 0.8, यहाँ से तो 0.8 है। 4% से ज़्यादा ही होगा, तो 4% से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 5%। तो फिर मुझे 2 और 3 का चेक करने की जरूरत नहीं है, कि 4% ही अगर 0.8 आ रहा है तो 5% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज लिस्टेड 1200 रुपया, अ कस्टमर पे 972 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक डिस्काउंट है 10% का, मतलब पहला डिस्काउंट आपका कितना आ गया, आपका पहला डिस्काउंट आ गया 10 से 9 रुपए का, दूसरा आ गया ए रेशो बी में। ठीक है, और ये ओवरऑल किस रेशो में बना 1200 रेशो 972, ये मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, ये मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, तो कटिंग हम डायरेक्टली कर लें, 0 से 0 कटा, 9 9 एक कम 9 8 बता 120, 10 पे गया, ये 9 पे गया, मतलब ए रेशो बी कितना आ गया 10 रेशो 9। तो 10 से चीज 9 की हो रही है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट कितने पे, 1 रुपए का डिस्काउंट 10 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 10% का दूसरा डिस्काउंट भी सक्सेसफुली कितना था 10%। नेक्स्ट फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि डी पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 14, बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड बाय ए, तो यहाँ पे 4 आया, 14 पे 56 आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन वॉल इज 21 सेंटीमीटर रेडियस मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब बड़ी सी बॉल थी स्फेरिकल, बड़ी सी बॉल थी जिसका रेडियस जो था वो 21 सेंटीमीटर था। उसको छोटी बॉलों में कन्वर्ट करना जिनका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। इनका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। कितनी बनेंगी, बड़ी का वॉल्यूम ऊपर 1/3 पाई, आर की जगह कितना है 21 अपॉन 1/3 सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, 7 से यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 7 से कितना आया 3, यहाँ पे 7 से कितना आया 3, 3 3 9 3 27, यानी कि फोर्थ ऑप्शन 27, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ डिजिट, फाइंड द सम ऑफ डिजिट आर
स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर निकालना है, ठीक है, जो कि डिविजिबल हो 18, 24 और 25 से। 18, 24 और 25 से डिवाइड होने वाला हो तो उस वैल्यू का डिजिट सम निकालना है। अब देखो 18 है तो मतलब 9 डिजिट सम 9 आना चाहिए। तो 9 9 के डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि डिजिट सम 9 आना चाहिए। 18 9 के टेबल में आता है, तो 18 से कोई भी टर्म डिवाइड होती है उसका डिजिट सम 9 तो आना ही चाहिए। तो ये तो 9 होना चाहिए था, ऑप्शन 18 नहीं है, 27 नहीं है, तो मतलब डिजिट सम 9 ही होगा। डिजिट सम क्या होगा? 9 ही होगा। वरना आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे 18, 24 और 25 का, फिर आपको 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 6, उसको एलसीएम से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है? 1 2 3 4 5 माइनस रिमाइंडर, एक वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, उसके डिजिट्स का सम निकालना है। तो आपका सम क्या आएगा? 9 है। कि मुझे पता है, मेरे को सामने दिख रहा है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन आता ही आता है, तो बोर्ड मास ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या सोल्व किया? ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, 28 माइनस 3 यानी कि 25 है। तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपके पास? 75 डिवाइड बाय 25, जो कि आपके पास 3 आता है। 3 के बाहर साइन माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। लेकिन अब यहां पे क्या बना? मेरे पास बचा क्या? 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 माइनस 5 इंटू 1/3 ऑफ 15 माइनस। तो पहले तो यहाँ पे ऑफ सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ तो इसके साथ कोई साइन नहीं था, तो इसलिए डिवाइड सॉल्व कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया। 3 से यहाँ पे 5 बना, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हुआ, 25 बना। तो अब देखो +3 -3 खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 1/2 माइनस 25, और 1/2 माइनस 25 होता -49/, आंसर आया -49/2 सेकेंड ऑफ। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आसान है उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अ वेजिटेबल वेंडर है डज सेल्स यूजिंग अ वेट ऑफ 12% लेस देन एक्चुअल वेट। मतलब अगर एक्चुअल वेट 100 ग्राम है तो उस पर 12% लेस यूज कर रहा है, मतलब 88 ग्राम यूज कर रहा है, और उसके साथ ही वो 32% प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो मतलब 100 ग्राम पे जो कॉस्ट पड़ी है उसको उसको 132 ग्राम पे बेच रहा है। 100 की चीज 132 में बेच रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ? ये तो कॉस्ट है, लेकिन उसके घर से इतना गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो 88 से होगा। 44 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे? 88 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/2 आया, यानी कि 50% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? 50% का। क्लियर है? डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन था। आपके पास ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को करने के लिए 36 दिन ले रहा है। एलसीएम 36 आ गया, 36 को 18 से डिवाइड किया, 2 आया, एक वनडे वर्क आ गया इसका 2, और इसका कितना आ गया 1। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 24 काम इन्होंने मिलकर किए। तो बचे कितने? 12 काम। 36 में से 24 माइनस कर दिए, 12 काम। और कौन छोड़ गया? ए छोड़ गया, मतलब ए ने छोड़ दिया तो बी करेगा। 12 काम को बी करने के लिए 12 दिन लेगा। उसने टोटल डेज नहीं पूछे हैं। पिछले पेपर में क्वेश्चन में पूछे थे टोटल डेज, उसने पूछा है कि बचे हुए काम को हाउ मेनी डेज विल टेक बी कंप्लीट रेस्ट वर्क, बचे हुए काम को बी कितने दिन में लेकर खत्म कर रहा है, तो 12 दिन। अगर क्वेश्चन में ये पूछा था कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होना है, तो वो होता 20 दिन, 12 8। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो पहला मल्टीपल 3 का 3 है, और आखिरी मल्टीपल है 30। और ये कौन सी सीरीज बन रही है? कंसेक्यूटिव सीरीज बन रही है, तो उसकी एवरेज क्या होती है कंसेक्यूटिव सीरीज की? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। पहली टर्म 3 है, लास्ट टर्म 30 है, डिवाइड बाय 2, 15 और एक 16, 16.5। कटिंग कर लो, कर सकते हो। आंसर आ गया इसका 16.5। नेक्स्ट, अब बोला इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इज इंक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच परसेंट यूजर हैज कट डाउन हिज कंजम्पशन फॉर द पोटैटो एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर सेम रहे। एक्सपेंडिचर अगर क्या हो आपके पास? कांस्टेंट हो, तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
कंजम्पशन होता है। तो प्राइस क्या हुआ, 10% बढ़ गया, तो 10 से 11 हो गया प्राइस। तो कंजम्पशन की रेशियो क्या होगी, 11 से 10 होगी। कितने का कट डाउन हुआ, 1 यूनिट का कट डाउन हुआ, कितने पे, 11 पे। 1/11 होता है 9.09%, यानी कि 9.1%, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या है, 11×9 99, 9 पे गया, एक बचा, 10 बना, 100 बना, 0.9% एक्चुअली में, जो कि लगभग कितना है आपके पास, 9.1% एक्चुअल। बोला क्या, द वैल्यू ऑफ अ कार इज 8,50,000 एंड इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। वट विल बी द वैल्यू ऑफ आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 लाख। देखो जो क्वेश्चन आसान होता है उसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। इतने की कार थी, हर साल कितनी, 10% बढ़ रही है, फिर घट रही है, 10% घट रही है, मतलब 9/10 हो रही है, मल्टीप्लाई में 9/10, मल्टीप्लाई में 9/10, 90/100 होगा, ये 9/10, 1 2 3 4, 4 कट होगी। मेरे पास बचा क्या, 85 मल्टीप्लाई बाय 9 का 9⁴, 9 का 9⁴ होता है 6561, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो जरा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो लगा के 80 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो या नॉर्मली कर लो, आपकी इच्छा है, क्योंकि यूनिट प्लेस कभी मैच नहीं हो रहे हैं। डिविजिबल ऑफ 17 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लग जाएगा, क्योंकि 85 है, 17 का डिविजिबिलिटी रूल कंफर्म है, कहीं ना कहीं लग रहा होगा, इसलिए बेटर है या तो मल्टीप्लाई कर लो या 17 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। तो आंसर आया आपके पास बी ऑप्शन। कौन सा आया, बी ऑप्शन। 17 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा आपको, या तो, और 17 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, सॉरी 17 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा तो 17 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। 13 का होता तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, या तो सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, लेकिन मुझे लगा सबका सब में सेम सेम डिजिट ही लग रहे हैं, आगे पीछे ही है लेकिन सेम सेम ही लग रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना बेटर अप्रोच रहेगी। क्वेश्चन आसान है तो मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉल्टी वेट अ डिविजनल शॉपकीपर, ओरिजिनल वेट 1 kg है और गेट आउट 25% ऑफ। मतलब उसने रेट में कोई गड़बड़ नहीं की, रेट उतने का उतना ही रखा, लेकिन वेट में क्या की, गड़बड़ की, तो प्राइस उतने का उतना ही रखा, प्राइस सेम रहा, तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी के ऊपर, किसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या हो, इक्वल हो, तो इसमें से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो प्राइस जो प्रॉफिट हुआ वो 25% का हुआ, मतलब 4 की चीज 5 में बिकी, तो क्वांटिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। क्वांटिटी क्या दी होगी इसमें, 5:4 में दी होगी, ठीक है, 5:4 में दी होगी, तो 5 हिस्से 1000 ग्राम के बराबर होंगे, तो एक हिस्से की वैल्यू 200 ग्राम, तो 4 हिस्से 200 ग्राम, मतलब 800 ग्राम का उसने क्या किया, प्रोडक्ट को क्या किया, सेल किया। 800 ग्राम के प्रोडक्ट को 800 ग्राम उसने क्वालिटी वेट यूज करके 800 ग्राम उसने बेचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये आपका 16th क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी इसी काम को करने के लिए 60 दिन लेता है, और सी इसी काम को करने के लिए 120 दिन लेता है। तो आपके पास एलसीएम क्या होगा, 120 आएगा। ए दिन के 4 काम कर रहा है, बी कितने कर रहा है, 2 कर रहा है, और सी कितने कर रहा है, 1 कर रहा है। उसके बाद ए लेफ्ट द वर्क 10 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब लास्ट के 10 दिन ए ने काम नहीं किया, एंड बी लेफ्ट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और बी ने लास्ट के 5 दिन काम छोड़ दिया। बी ने कितने दिन काम छोड़ दिया, लास्ट के 5 दिन काम छोड़ दिया। मैं एक्चुअली मैं इसको ऐसे ले लूं कि मान लो कि ए ने लास्ट के 10 दिन काम किया होता, काम तो खत्म हो गया, लेकिन ए ने अगर 10 दिन काम किया होता और बी ने 5 दिन काम किया होता, तो ए जो है एक्स्ट्रा वो 40 काम करता, प्लस बी कितने करता, क्योंकि 4 काम एक दिन में कर रहा है तो 40 काम हो गए 10 दिन में, बी 2 काम कर रहा है तो ये 10 काम करता है, मतलब एक्स्ट्रा कितने काम होते हैं, 50 काम होते हैं। तो मान लो कि 170 ही काम करवा लो,
170 काम करने कितने की एफिशिएंसी है, 7 की एफिशिएंसी तो कितने दिन लगेंगे, 170/7 दिन लगेंगे, सारे डेज। ठीक है, तो 170/7 ऐसे नहीं करना, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा सॉल्व कि लास्ट के 10 दिन तक किसने काम नहीं किया, ए ने काम नहीं किया। लास्ट के 10 दिन तक किसने काम नहीं किया, ए ने काम नहीं किया। तो लास्ट के 40 काम ए ने नहीं किए, 50 काम छोड़ दिए। 50 काम छोड़ दिए तो कितने, 70 काम डिवाइड बाय 7 प्लस उसके बाद कितने, 50 काम। ठीक है, लास्ट के, सॉरी ऐसे नहीं होगा, फिर आपको ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट के जो 40 काम है, 40 में से 30 काम है वो किसने किए हैं, दोनों ने मिलकर किए हैं, बी और सी। ठीक है, उसके बाद आपके 10 काम बचे हैं। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी क्वेश्चन में, इससे बेटर है इसमें क्या ऐड कर लो, इसमें 40 ऐड कर लो ए में, क्योंकि ए अगर लास्ट के 10 दिन काम नहीं करता है, ए लास्ट के 10 दिन काम नहीं करता है मान, तो अगर करता है तो 40 काम और करेगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिए। तो इसलिए टोटल 50 काम ऐड हो गए एक्स्ट्रा, तो 120 ऑलरेडी काम थे, 170 बने, 170 बने। नेक्स्ट आपके पास है, मिस्टर शर्मा स्पेंड 15% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन रेंट एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन अदर एक्सपेंसेस। अभी भी वो कितने, 1700 रुपये बचा रहा है। तो देखो उसकी सैलरी कितनी है, एक्स यूनिट है, उसमें 15% उसने रेंट पे स्पेंड कर दिया, मतलब उसके पास 85% बचा। 85% का फ्रैक्शन होता है 17/20। अब ये पूरी वैल्यू अपने आप में 100%, रिमेनिंग बोला है तो पूरी वैल्यू अपने आप में 100% बन गई। अब 75% खर्च कर दिया तो 25% बचा। 75% अगर खर्च कर दिया तो 25% बचा, यानी कि 1/4 बचा। और 1/4 किसके बराबर है, 1700 के बराबर। 17 से यहाँ पे आ गया आपके पास 100, 17 से यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया। तो आपके पास x कितना आ गया, 80 गुणा 100, यानी कि 8,000। इनकम बहुत कम है, 8,000। नेक्स्ट, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, अरविंद रन 5/4 टाइम्स फास्टर देन बाहु। अरविंद जो है बाहु से 5/4 टाइम्स फास्टर भागता है। कितना भागता है, 5/4 टाइम्स। सॉरी ये आपका 18 क्वेश्चन है। अरविंद जो है वो 5/4 टाइम्स फास्टर है, मतलब 5 गुना अगर अरविंद भागता है तो 4 गुना बाहु भागता है। इफ अरविंद गिव्स अ लीड ऑफ 60 मीटर, देखो स्पीड आपके पास आ गई, लीड दे दी, मतलब इसको पहले चलने के लिए बोला। उसके बाद जब 60 मीटर पे ये पहुंच गया, उसके बाद अरविंद दौड़ा, तो मिलेंगे तो दोनों, जब ये 60 मीटर आगे से दौड़ रहा है ना, तो रनिंग मिलेंगे तो सेम टाइम में, तो टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। और टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस की रेशियो भी यही बनेगी। और डिस्टेंस का गैप कितने का, 1 यूनिट का, जो कि 60 मीटर के बराबर। और अरविंद ने उसको पकड़ा है क्योंकि अरविंद पीछे चला था, तो अरविंद ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 300 मीटर कवर किया। कितना मीटर कवर किया, 300 मीटर। उसने यही बोला है स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि अरविंद तो स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये तो 60 मीटर आगे, 300 मीटर पे पहले। अगर ये बोला होता कि बाहु ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो करता 240 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मार्क प्राइस ऑफ डबल बेड इज 42,000 और कस्टमर ने 100 रुपए का कैश डिस्काउंट मिला, सॉरी 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। उसके बाद 2 स्क्रैच कार्ड मिले, सॉरी एक स्क्रैच कार्ड मिला जो कि 5% और 10% के बीच में, और गारंटी है वो 5 से 10% के बीच में होगा ही होगा। तो बोला डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट, मतलब कम से कम अगर उसको 5% डिस्काउंट मिलता या ज्यादा से ज्यादा उसको मिलता 10%, तो सेलिंग प्राइस में भी ये जो 5 और 10% का गैप है यही डिफरेंस होगा। इस वैल्यू का ये जो 5 और 10% है, तो 42,000 का टीवी था, सॉरी डबल बेड था, उसमें से 1,000 रुपये माइनस हो गया, तो 41,000 का वो प्रोडक्ट बचा। उसमें भी उसको कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, 5% का, तो सेलिंग प्राइस में वो वही डिफरेंस है, 5 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से
तो 0 घटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 20। तो यानी कि सेलिंग प्राइस में जितना आपके डिस्काउंट में डिफरेंस होगा वही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा। सेलिंग प्राइस में भी 2050 का डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अर्जुन राइड कर रहा है बाइक को 10 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अगेन ही ट्रेवल्स 14 किलोमीटर एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 10 और 14, 24 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 किलोमीटर 30 की स्पीड से कवर किया है, प्लस 14 किलोमीटर 25 की स्पीड से किया। आपके पास आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 150, क्योंकि एलसीएम आ गया 150। 30 से 50 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? 6, 84। आपके पास है 24 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 134। अप्रोक्सीमेट बोला है। देखो 15 का टेबल 10 पे गया, 15 का टेबल 9, 135 होता है। ठीक है, अब आपके पास 240 डिवाइड बाय 9, 9 दूने 18, 18। अब कितना बचा? 6 बचा, 60 बना, 6 पे गया 53, फिर 6 बचा, यानी कि 6 बचा 26 पॉइंट समथिंग। आंसर आया 26.87 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई आपकी? अप्रोक्सीमेट इंटायर एवरेज स्पीड आ गई। और आ गया 26.87। तो अप्रोक्सीमेशन भी देता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज सेशन को शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के नाम से जाके फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको हम अपडेट्स देते रहे, ताकि कौन सा एग्जाम निकला है और कौन सी हमने अपडेशन डाली हुई है। साथ में आप जब सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो वीडियोस का अपडेट है वो आपको मिलता रहे। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।